हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, इस समय जो है हम पत्र लेखन में कुछ पत्रों को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने कुछ पत्रों को जिसमें से देख लिया था। ओके, हमने सारे पत्रों को लिखा है। इन सभी पत्रों को हमें पढ़ना भी है अभी जो बचे हैं, और जो पढ़ लिया है वो हम बताते हैं। देखिए, हमने संक्षेपण देख लिया है। ओके, सरकारी या शासकीय पत्र भी देख लिया है, अर्ध सरकारी और अर्ध शासकीय पत्र भी देख लिया है, और हमने कार्यालय आदेश देख लिया है। हमने इतना देख लिया है। ओके, ये सारे बड़े बड़े थोड़ा पत्र हैं, इसलिए एक दिन का टाइम लग जा रहा है। आज हम हो सकता है परिपत्र और अधिसूचना दोनों देख लेंगे। उसके बाद तार, ज्ञाप, समानता, और ये छोटे छोटे हैं विज्ञप्ति, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, ये छोटे छोटे। फिर हम उसके बाद देखेंगे व्यावसायिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र और वैयक्तिक पत्र, और देखेंगे व्यावसायिक पत्र। तो इन सभी पत्रों को एक एक करके हम देख लेंगे। तो आप देख लीजिए, इतने ही पत्र हैं आपके, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सभी पत्रों को हम देखेंगे आगे के वीडियो में, और जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते रहिए हमारे पुराने वीडियो जो हमने पत्र पढ़ा दिए हैं, और हिंदी आपको देखनी है तो भी कुछ टॉपिक पढ़ गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, परिपत्र से स्टार्ट करेंगे आज हम। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आइए हम आगे देखते हैं परिपत्र को। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। आज थोड़ा इंक का इशू है, मार्कर में पता नहीं क्यों इंक नहीं चल रही है। तो चलिए हम ऐसे ही देख लेते हैं। हमने देखा क्या लिखा है, परिपत्र लिखा है यहाँ पे। तो परिपत्र का मीनिंग क्या होता है, सर्कुलर। ये याद रखिएगा, ये मीनिंग आपका पूछ सकता है। एक मिनट देखिए, ऊपर दिख रहा है, 1 मिनट बस। तो परिपत्र की मीनिंग क्या होती है, सर्कुलर। ये जरूर याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि मीनिंग पूछता है किसी भी एग्जाम में। और इंक का इशू है तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि हम पढ़ के आपको सारा चीज़ बता देंगे। तो परिपत्र क्या होता है, हम देखते हैं। परिपत्र सरकारी पत्र का ही एक प्रकार है। किसका प्रकार है, सरकारी पत्र का ही एक प्रकार है। परिपत्र सरकारी पत्र का ही एक प्रकार है, जिसका प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ होता है, सरकारी कामकाज में होता है। सरकारी पत्र का प्रयोग कहाँ पे होता है, सरकारी कामकाज में होता है। सॉरी, परिपत्र का प्रयोग कहाँ होता है, सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग होता है। ओके, फिर आगे देखते हैं। जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभाग, ओके, जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभाग कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है, तब वह परिपत्र कहलाता है। फिर से देखते हैं, परिपत्र क्या है, एक सरकारी पत्र है। ओके, परिपत्र एक सरकारी पत्र है, इसका प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है। फिर यह जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभाग या कार्यालयों को भेजा जाता है, ये एक विभाग को नहीं, ये अनेक विभागों को भेजा जाता है। तो जब सरकारी पत्र अनेक विभाग को या किसी कार्यालय को एक साथ भेजा जाता है, तब वो क्या कहलाता है, परिपत्र कहलाता है। ये किसी भी एक विभाग को नहीं भेजते हैं, ये अनेक विभाग को भेजते हैं, अनेक लोगों को भेजते हैं, परिपत्र। फिर आगे देखते हैं, किसी भी विभाग, ओके, किसी भी विभाग या प्रधान कार्यालय की ओर से, किसी भी विभाग या प्रधान कार्यालय की ओर से अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है। अधीनस्थ यानी कि उससे निम्न कार्यालय को, यानी कि जो प्रधान कार्यालय है उससे जो नीचे के कार्यालय है उसके लिए परिपत्र भेजा जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी विभाग या प्रधान कार्यालय की ओर से अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है परिपत्र। ओके, तो परिपत्र के बारे में हमने इतना जाना, हम एक बार और देख लेते हैं। परिपत्र क्या है, एक सरकारी पत्र है एक प्रकार का। ओके, ये इसका प्रयोग किसमें होता है, सरकारी कामकाज में होता है। और अगर बात करें कि जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभाग या कार्यालयों को भेजा जाता है तो वो कहलाता है परिपत्र। और ये परिपत्र किसी प्रधान कार्यालय या विभाग के द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है, यानी अपने से निम्न कार्यालय को भेजा जाता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। हमने परिपत्र देखा, अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें। लिखा है, जब विषय एक हो, क्या, जब विषय एक हो, जब विषय एक हो, प्रेषक एक हो, और पाने वाले अलग अलग हों, पाने वाले अलग अलग हों और अनेक हों, तब सरकारी पत्र ही परिपत्र बन जाता है। तब क्या होता है, सरकारी पत्र ही परिपत्र बन जाता है। वहाँ से भेजा सरकारी पत्र जाता है अगर भेजने वाला भी एक हो, ओके, पत्र एक हो, विषय एक हो, भेजने वाला भी एक हो, लेकिन वो अलग अलग व्यक्तियों को भेजा जा रहा है या अलग अलग कार्यालय को दिया जा रहा है। यानी कि सीधा कहने का मतलब है कि पाने वाले अलग अलग हों, ओके, या अनेक हो, तो वही सरकारी पत्र बन जाता है परिपत्र। ये याद रखिएगा। और इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी मामले से विभाग को अवगत कराना हो। जब किसी भी मामले से विभाग को अवगत कराना है जिससे वो विभाग संबंधित हो, तब इसका हम प्रयोग करते हैं परिपत्र का। चलिए एक बार इन चीज़ों को और देखते हैं। लिखा है कि जब विषय एक हो, प्रेषक एक हो और पाने वाले अलग अलग तथा अनेक हो, तो क्या होता है, सरकारी पत्र ही परिपत्र बन जाता है। और इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी मामले से विभाग को अवगत कराना हो।
लेकिन वो विभाग क्या है, उस मामले से संबंधित होना चाहिए। ओके, ऐसे ही किसी भी मामले से हम अवगत नहीं करा सकते उस विभाग को। तो सीधी सी बात है कि जब किसी विभाग से हमें जब किसी भी मामले से विभाग को अवगत कराना होता है तब हम परिपत्र लिखते हैं। ओके, तो आप ये 2 लाइन आप समझ गए। फिर आगे देखते हैं इसकी जो प्रारूप और रचना शैली है ये एक समान होती है, एक जैसी होती है। परिपत्र की जो है प्रारूप और रचना शैली एक जैसी होती है और ये एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अनेक व्यक्तियों के लिए लिखा जाता है, के लिए प्रेषित किया जाता है। ओके, सीधा सीधा देखते हैं, प्रारूप और रचना शैली परिपत्र की एक जैसी होती है या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, परिपत्र जो है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अनेक लोगों के लिए लिखते हैं, ये भी हम देख चुके ऊपर। ओके, के लिए प्रेषित किया जाता है और ये जो है उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी को भेज सकता है या उच्च कार्यालय नीचे निम्न कार्यालय को भेज सकता है। तो ये परिपत्र के बारे में हमने जाना। हम 2-3 बार इसलिए रिपीट कर देते हैं कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो चली जाती है। तो हमने ये सारी चीज़ों को देख लिया। प्रारूप सबसे नीचे की लाइन देखते हैं, प्रारूप एवं रचना शैली जो है एक जैसी होती है, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अनेक व्यक्ति के लिए भेजी जाती है। यह उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को या उच्च कार्यालय द्वारा या प्रधान कार्यालय द्वारा निम्न कार्यालय को भेजा जाता है। तो हमने परिपत्र के बारे में इतनी चीज़ें जानी और इसको एक एक पॉइंट नोटिस करिएगा क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है और अभी लास्ट में हम क्वेश्चन भी कराएंगे जहाँ से बने हैं आपके। तो चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं परिपत्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि परिपत्र में जो है मूल पत्र ही सबको भेजा जाता है। ओके, और जबकि हम देखते हैं सरकारी पत्र में जो है प्रतिलिपि भेजी जाती है, जबकि सरकारी पत्र में प्रतिलिपि सबको भेजी जाती है। प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी उसकी। ओके, तो और मूल पत्र में परिपत्र में क्या होता है कि सबको मूल पत्र भेजा जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन ये बन सकता है कि परिपत्र में सबको सरकारी पत्र में सबको क्या भेजा जाता है, प्रतिलिपि यानी फोटोस्टेट भेजा जाता है यानी उसकी कॉपी भेजी जाती है, और परिपत्र में सबको मूल पत्र भेजा जाता है। ये चीज़ों को याद रखिएगा। ओके, तो क्या देखा, सीधा सीधा हमने परिपत्र में हम मूल पत्र भेजते हैं जबकि सरकारी पत्र में प्रतिलिपि भेजी जाती है। ये आपका हो गया। अब आगे देखते हैं विशेषता क्या है कि ये परिपत्र जो है एक प्रकार की सूचना है। क्या है, एक प्रकार की सूचना है। ओके, हमने क्या देखा, परिपत्र जो है एक प्रकार की सूचना है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जिसे कोई विभाग, परिपत्र एक प्रकार की सूचना है जिसे कोई भी विभाग अपने अधीनस्थ विभाग को देता है यानी कि अपने से नीचे विभाग को भेजता है। ओके, तो हमने क्या देखा, परिपत्र जो है एक प्रकार की सूचना है जो कोई भी विभाग अपने अधीनस्थ विभाग को देता है। याद रखिएगा कि किसे देता है, कोई विभाग अपने अधीनस्थ विभाग को परिपत्र देता है। और परिपत्र जो है विभाग के निर्देश अथवा अनुदेश से संबद्ध होना चाहिए। तो परिपत्र जो है विभाग के निर्देश अथवा अनुदेश से संबंध रखता हो ऐसा पत्र भेजा जाता है। फिर हम देखते हैं संबद्ध लिखते हैं, यहाँ पे संबंध नहीं लिखते हैं, संबद्ध। फिर से एक बार देखते हैं, परिपत्र एक प्रकार की सूचना है जिसे कोई भी विभाग अपने अधीनस्थ विभाग को देता है। ओके, और इस विभाग के जो है निर्देश अथवा, और क्या कह सकते हैं कि परिपत्र जो है विभाग के निर्देश अथवा अनुदेश से संबद्ध होता है। यहाँ पे होता है लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके, तो ये दूसरी लाइन कंफर्म हुई कि परिपत्र एक प्रकार की सूचना है जिसे कोई भी विभाग अपने अधीनस्थ विभाग को देता है और परिपत्र विभाग के निर्देश अथवा अनुदेश से संबद्ध होता है, बस। और फिर आगे की बात हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि विभाग की आंतरिक जानकारी एवं व्यापारिक जानकारी के लिए विभाग की, परिपत्र जो है, यहाँ पे परिपत्र हम लिखते हैं, परिपत्र जो है विभाग की आंतरिक जानकारी। ओके, क्या है, विभाग की आंतरिक जानकारी। मार्कर चल नहीं रहा है, इंक का इशू हो गया, इंक डाल रहे हैं फिर भी नहीं चल रहा है। परिपत्र जो है विभाग की आंतरिक जानकारी, ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, एवं व्यापक जानकारी के लिए वितरित किया जाता है। परिपत्र जो है विभाग की आंतरिक जानकारी एवं व्यापक जानकारी के लिए वितरित किया जाता है। परिपत्र किस लिए वितरित किया जाता है, विभाग की, किसी भी विभाग की आंतरिक जानकारी एवं व्यापक जानकारी के लिए उसे क्या किया जाता है, वितरित करवाया जाता है या वितरित किया जाता है। फिर आगे की बात हम देखते हैं। आगे है परिपत्र के साथ एक सादा पृष्ठ नत्थी होता है। परिपत्र जो हम भेजते हैं उसके साथ क्या करते हैं, एक सादा पृष्ठ भी नत्थी किया जाता है। इस पृष्ठ में क्या होता है हम देखते हैं कि जब ये जो परिपत्र पर सादा पृष्ठ इसलिए नत्थी किया जाता है कि जिस पर सभी संबद्ध कर्मचारियों के हस्ताक्षर होते हैं। कौन से संबद्ध कर्मचारी होते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
तो हमने देखा कि परिपत्र के साथ एक सादा पृष्ठ हम नत्थी करते हैं जिस पर सभी संबद्ध कर्मचारियों के सूचना के अवगत होने के हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि हस्ताक्षर वो इसलिए करते हैं कि हम सूचना से अवगत हो चुके हैं। ओके, कि वो इसका प्रमाण है कि सभी जो कर्मचारी हैं वो सूचना से अवगत हो चुके हैं, और जो अवगत हो जाते हैं वो उस सादे पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हैं। फिर इसे जो है फिर कार्ड में रख लिया जाता है। ये जो पृष्ठ होता है वाइट पृष्ठ, सादा पृष्ठ होता है इसे, तो इसे क्या करते हैं कार्ड में रख लेते हैं। फिर से हम एक बार इस लाइन को क्लियर करते हैं। परिपत्र के साथ एक सादा पृष्ठ नत्थी होता है जिस पर सभी जो है संबद्ध कर्मचारियों के हस्ताक्षर होते हैं। जो कर्मचारी सूचना से अवगत हो चुके होते हैं उसका ये प्रमाण होता है, वो साइन करते हैं और इसे जो है कार्ड में फिर रख लिया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं परिपत्र में जो है संख्या रहती है। परिपत्र में जो परिपत्र संख्या रहती है लेकिन उसमें संबोधन और अधोलेख का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये पत्र जो विभागीय होते हैं, ये पत्र विभागीय होते हैं इसलिए, क्योंकि विभागीय होने के नाते इस पर संबोधन और अधोलेख का उपयोग नहीं करते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं। परिपत्र में जो संख्या रहती है पर विभागीय होने के नाते इसमें संबोधन और अधोलेख का हम प्रयोग नहीं करते हैं। और परिपत्र में जो है नीचे हस्ताक्षर होता है, पदनाम होता है, और यदि संलग्न हुआ हो तो उसका भी उल्लेख हम करते हैं। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं जल्दी से, फिर इसके प्रारूप को देखते हैं। हम देखते हैं कि परिपत्र की मूल पत्र ही सबको, परिपत्र में क्या होता है मूल पत्र ही सबको भेजा जाता है, जबकि सरकारी पत्र में हम प्रतिलिपि भेजते हैं। परिपत्र एक प्रकार की सूचना है जो किसी विभाग के द्वारा अपने अधीनस्थ विभाग को भेजा जाता है, और परिपत्र विभाग के निर्देश से संबद्ध होना चाहिए, होता है उससे। फिर देखते हैं परिपत्र जो है विभाग की आंतरिक जानकारी और व्यापारिक जानकारी के लिए वितरित करवाया जाता है। फिर बात आगे देखते हैं कि परिपत्र के साथ एक सादा पृष्ठ नत्थी होता है जिस पर सभी संबद्ध कर्मचारियों के हस्ताक्षर होते हैं जो उस सूचना से अवगत हो चुके होते हैं। फिर उसे जो है उस पेज को है कार्ड में रख लिया जाता है। फिर परिपत्र में जो है संख्या रहती है लेकिन विभागीय होने के नाते उसमें संबोधन और अधोलेख हम नहीं लिखते हैं, और नीचे इसमें हस्ताक्षर एवं पदनाम होता है। यदि संलग्न हुआ हो तो इसका भी उल्लेख रहता है। तो ये हो गया परिपत्र। अब हम परिपत्र के प्रारूप को जानेंगे, फिर इसके क्वेश्चन जो भी आए हैं वो हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। अब हम देखते हैं परिपत्र का प्रारूप कैसे होता है। हमने प्रारूप बना दिया है, आप एक बार देख सकते हैं कि प्रारूप कैसे। तो देखते हैं परिपत्र में क्या होता है। सबसे पहले यहाँ बीच में पत्र संख्या पत्र संख्या सहित कार्यालय का नाम यहाँ पर लिखते हैं, जो भी कार्यालय का नाम है या विभाग का नाम है, और यहीं पर जो है पत्र संख्या को लिखते हैं। कहाँ पर, बीच में पूछा जाता है आपका। और बात करते हैं स्थान और दिनांक किधर होता है, दाईं तरफ होता है, हमारी दाईं तरफ होता है, लिखा होता है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं प्रेषक कहाँ पर लिखा जाता है, बाईं ओर, यानी कि जो पत्र भेजता है। और सेवा में जिसके लिए पत्र भेजा जाता है इसको भी बाईं तरफ। ओके, फिर देखते हैं विषय बाईं तरफ, महोदय भी बाईं तरफ हम लिखते हैं। बाकी क्या लिखा जाता है, मुझे सूचित करने का निर्देश हुआ है कि, बाकी सारे पत्र के बारे में लिखते हैं। फिर यहाँ पर सबसे नीचे हम भवदीय लिखते हैं और हस्ताक्षर नाम पदनाम लिखते हैं। ये दाहिनी तरफ हो जाता है। तो सिर्फ आपको बायां दायां याद करना होता है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, नीचे लिखा होता है या ऊपर लिखा होता है, यानी कि उसकी साइड जरूर याद रखिएगा। तो पत्र संख्या सहित कार्यालय का नाम बीच में लिखते हैं। बाईं तरफ क्या क्या लिखते हैं ध्यान से देखिएगा। प्रेषक, सेवा में, महोदय और विषय कई बार पूछा जा चुका है। सेवा में कई बार पूछा जा चुका है किधर लिखा होता है। फिर पत्र हम पूरा लिखते हैं। फिर नीचे दाहिनी तरफ हम भवदीय और हस्ताक्षर पदनाम लिखते हैं। फिर स्थान एवं दिनांक लिखते हैं। तो ये हो गया प्रारूप में ज़्यादा कुछ है ही, बस आपको साइड ही याद रखनी है। दाएं बाएं हमेशा सभी पत्र में आपने देखा होगा कि दिनांक स्थान सब दाहिनी तरफ ही रहा है, और सभी पत्र में प्रेषक, सेवा में, विषय सब बाईं तरफ ही होता है, भवदीय दाहिनी तरफ ही होता है। तो सारी चीज़ों में कॉमन चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, तो इसीलिए प्रारूप आपको बता देते हैं कि दिक्कत ना हो आपको। हर चीज़ के प्रारूप देख लीजिए। चलिए, आपका प्रारूप हो गया परिपत्र का। तो अब देखते हैं परिपत्र से जो भी क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एग्जाम में जो आपके पूछे गए हैं। उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया। हमने सिर्फ क्वेश्चन 1 लिखा है, लेकिन यही क्वेश्चन आपका 3 या 4 एग्जामों में आया है, बस लैंग्वेज बदल के आपकी आ गई है। ओके, तो हमने एक क्वेश्चन को यहाँ लिखा है, बाकी क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। लिखा है, जब सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा जाता है तो ये पत्र कौन सा होता है। तो हमने क्या पीछे देखा था कि कोई एक पत्र होता है, एक विषय होता है, उसे हम अनेक लोगों को या अनेक विभाग को या अनेक अलग अलग लोगों को भेजते हैं, तो वो परिपत्र कहलाता है। तो सीधी सी बात है कि जब कोई एक पत्र है सरकारी और वो सभी राज्य सरकारों को भेजा जाता है तो वह परिपत्र कहलाता है। लेकिन हाँ, उसकी मूल प्रति भेजी जाती है, याद रखिएगा। लेकिन विषय एक ही होता है, इसलिए एक सरकारी पत्र लिखा हुआ है यहाँ पे।
तो ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिख दिए हैं। तो जब सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा जाता है तो वो पत्र कौन सा होता है? परिपत्र होता है। ऐसे ही इसी की भाषा बदल के क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा ध्यान से, कि जब कोई सरकारी पत्र, ओके, पूछा गया जब कोई सरकारी पत्र का ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाता है। पूछा गया है कि जब कोई सरकारी पत्र का ज्ञापन और अन्य ज्ञापन एक साथ कई लोगों को भेजा जाता है, कई प्रेषितों को भेजा जाता है, तो क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। इसकी भी भाषा चेंज है। और एक सीधा सीधा सा क्वेश्चन भेजा गया है कि पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा, कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया है तो क्या कहलाएगा? तो यही क्वेश्चन हो गया आपका। कई एग्जामों में, वनरक्षक में, वीडियो में आपका 2-3 बार पूछा जा चुका है और भी एग्जामों में पूछा गया है। तो ये परिपत्र इंपॉर्टेंट है आपको, इसकी मीनिंग जरूर याद रखिएगा। ओके, सर्कुलर। और बाकी हम कल पढ़ाएंगे। थोड़ा इंक का इशू चल रहा है तो ढंग से क्लास अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए बाकी का हम कल पढ़ाएंगे। अब जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे थोड़ा। तो चलिए, आज ये परिपत्र खत्म होता है। अगर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी। थोड़ा सा इशू इंक का हो गया तो उसको इग्नोर करिएगा थोड़ा सा। तो इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। अगर इंस्टाग्राम आईडी ज्वाइन करना चाहें तो टीचिंग लर्नर शालिनी है, उस पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और कमेंट जरूर क्या करिए कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि कमी क्या है या कुछ अच्छा है। जो भी चीज़ें हैं अपने हिसाब से आप बता सकते हैं, जो भी सुधार करने की ज़रूरत है या जो भी आपको पढ़ना है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।